इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की दुनिया में आजकल चैट जीपीटी की चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है। इसके बारे में लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। इसके बारे में कहा जा रहा है कि यह गूगल की मोनोपोली को भी टक्कर दे सकता है। यहाँ इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चैट जीपीटी आखिर है क्या, इसकी शुरुआत किसने की, क्या भविष्य में चैट जीपीटी की वजह से आपकी भी नौकरी जा सकती है, और गूगल को चैट जीपीटी के आने से प्रॉब्लम क्या है। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैट जीपीटी एक चैट बॉट सॉफ्टवेयर है जिसे जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर के एक वेरिएंट की तर्ज पर ओपन एआई कंपनी द्वारा बनाया गया है। इसे आप एक न्यूरल नेटवर्क बेस्ड मशीन लर्निंग मॉडल भी कह सकते हैं। इसकी खासियत यह है कि इसके रिस्पॉन्सेज ह्यूमंस की तरह है। यह सॉफ्टवेयर गूगल की तरह आपको सिर्फ रियल टाइम सर्च ही नहीं देता, बल्कि आपके द्वारा पूछे गए सवालों के बेहद साफ और सटीक शब्दों में जवाब भी देता है, और इसी की वजह से लोगों के बीच में इसकी लोकप्रियता बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ उदाहरण ले तो ये सवालों के जवाब देने के साथ आपके डाउट क्लियर करता है, यहाँ तक कि अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपके कोड को डिबग करने में हेल्प भी कर सकता है। ये आपके लिए ट्वीट कर सकता है, ईमेल लिख सकता है, आपके लिए ऐसे भी लिख सकता है, पोएम भी लिख सकता है, और यहाँ तक कि आपके लिए ड्रामा स्क्रिप्ट और कंप्यूटर कोड तक लिख सकता है। चैट जीपीटी की शुरुआत सैम ऑल्टमैन नाम के एक व्यक्ति ने एलन मस्क के साथ मिलकर 2015 में की थी। हालांकि तब ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी थी। बाद में एलन मस्क ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया और फिर इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया, और आज यह कंपनी नॉन प्रॉफिट से फॉर प्रॉफिट कंपनी हो गई है। मज़े की बात यह है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन इसके फुल वर्जन के आने से पहले ही $20 बिलियन है। माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक सर्च इंजन है जिसे बिंग कहते हैं। अगर आपने इंटरनेट एक्सप्लोरर या एज ब्राउज़र को यूज किया होगा तो आपने इसे देखा ही होगा। जनरली माइक्रोसॉफ्ट सपोर्टेड ब्राउज़र में बिंग डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन है, लेकिन बिंग आज भी गूगल सर्च इतना पॉपुलर नहीं है, और एड रेवेन्यू में तो दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट अपने बिंग सर्च इंजन का एक वर्जन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो केवल लिंक की लिस्ट दिखाने की बजाय कुछ प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चैट जीपीटी के पीछे के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करेगा। इसके सीईओ सैम ऑल्टमैन की माने तो चैट जीपीटी ने एक हफ्ते से भी कम समय में 10 लाख यानी 1 मिलियन यूजर्स तक अपनी पहुंच बना ली है। वर्ल्ड स्टैट्स नाम के एक ट्विटर अकाउंट पर दी गई जानकारी की माने तो नेटफ्लिक्स को यह आंकड़ा छूने में 3.5 साल लग गए थे। वहीं ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने और इंस्टाग्राम को 3 महीने और स्पॉटिफाई को 5 महीने लग गए थे। अब बड़ा प्रश्न यहाँ पे यह है कि क्या भविष्य में चैट जीपीटी आपकी नौकरी भी खा सकता है। हालांकि लोग इसे चर्चा करने के साथ साथ इससे कुछ डरे हुए भी हैं, खासतौर से ऐसे लोग जो नॉलेज बेस्ड सेक्टर या कंसल्टिंग में काम करते हैं, जिनका काम सवाल जवाब से जुड़ा हुआ है, जैसे कि पत्रकार, वकील, कस्टमर केयर और टीचर। इन सब की रोजी रोटी इनके नॉलेज से चलती है, और ये आपके सवालों का जवाब देकर ही अपना रोजगार चला रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि चैट जीपीटी ऐसे लोगों का रोजगार छीन सकती है। यह एक बड़ा सवाल है। अब यहाँ 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, पैसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। जो लोग इसे सशंकित या डरे हुए हैं, उनका कहना है कि बहुत सारी जॉब जैसे कंटेंट राइटिंग, कंसल्टेंसी रिलेटेड जॉब्स और कस्टमर सपोर्ट जैसी जॉब्स को खतरा हो सकता है। ऐसे लोगों का व्यू कंप्यूटर्स को लेकर भी यही था। भारत में जब कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि ऑफिस में काम करने वाले लोगों की जॉब चली जाएगी, लेकिन अगर आज देखें तो आईटी सेक्टर में भारत ने इतनी सारी जॉब्स जनरेट की हैं सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के प्रचार और प्रसार की वजह से। वहीं ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो है हमारे जीवन को और सरल बनाएगा। इससे हम ह्यूमंस को अपने आप को रीस्किल करना पड़ेगा, जिससे कि वो उन सारे काम पर फोकस करें जहां एआई सिस्टम फिट नहीं होते, जैसे कि गवर्नेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रियलिटी है और समय है कि हम इसके बारे में जानें, समझें और समय आने पर अपने आप को रीस्किल करें। अब अगला प्रश्न यह है कि गूगल को चैट जीपीटी के आने से प्रॉब्लम क्या है। चैट जीपीटी जिस तरह का सॉफ्टवेयर है, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में जब इसे और अपडेट किया जाएगा, इसमें थोड़े और सुधार किए जाएंगे, तो ये बड़े आराम से आपके द्वारा किए गए सवालों का जवाब देगा। हालांकि अगर वर्तमान की बात करें तो चैट जीपीटी के पास अभी भी गूगल जितनी जानकारी नहीं है। यह आपके द्वारा कुछ भी पूछे जाने पर तुरंत रियल टाइम सर्च करके सटीक जवाब नहीं दे पाता है। फिर गूगल को क्या प्रॉब्लम है। गूगल का ऑलरेडी अपना वॉइस असिस्टेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है। देखिए, चैट जीपीटी अभी भी रियल टाइम, यहाँ तक कि हाल की घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में सक्षम नहीं है, लेकिन इसकी खूबी यह है कि यह बहुत ही आसान भाषा में यूजर को आंसर करता है, उसकी क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए कि कुछ भी सर्च करते हैं गूगल पर, तो आपको बहुत सारे रिलेवेंट लिंक सजेस्ट करता है गूगल। अब उन सारे लिंक में आपको क्लिक करके सॉल्यूशन खुद ही ढूंढना है। चैट जीपीटी क्या करता है कि वो बहुत सारे लिंक देने की बजाय गूगल से एक कदम आगे जाकर आपको वो इन्फॉर्मेशन पुल करके
ढूंढ करके देता है, जो कि गूगल में अभी करंटली अवेलेबल नहीं है, और इसी वजह से गूगल कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल है। गूगल को चैट जीपीटी जैसे चैट बॉट्स के आने के बाद एक प्रमुख टेक्नोलॉजी शिफ्ट का डर है, जो इसके बिजनेस को भी प्रभावित कर सकता है। ओपन एआई ने चैट जीपीटी के बहुत सारे वर्जन लॉन्च किए हैं, और रिसेंटली अभी इसका जो वर्जन 30 नवंबर को जारी किया गया था वो GPT 3.5 पर बेस है। ओपन एआई एक अपडेटेड लैंग्वेज मॉडल GPT 4 पर काम कर रहा है और इसको 2023 के अंत तक जारी कर सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि इसमें 1 ट्रिलियन से ज़्यादा पैरामीटर्स हो सकते हैं, जो कि इसे और भी स्मार्ट बना देंगे। पैरामीटर्स में बढ़ोतरी से चैट जीपीटी के रिस्पॉन्सेस और भी फास्ट हो जाएंगे और ज़्यादा एक्यूरेट होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आने वाले समय में क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।